अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम जनाब भाई हैं जो नहीं जानते गुस्ल करना, तो गुस्ल करने का तरीका बताएंगे हम। अगर गुस्ल का तरीका याद नहीं है या गुस्ल सही तरीके से नहीं किया तो आप जो ऐसा समुद्र में भी नहा ले, आप पाक नहीं हो सकते। ख़ास ख्याल रखें, गुस्ल में 3 फ़र्ज़ होते हैं। वो 3 फ़र्ज़ जब तक के मुकम्मल नहीं होते, जब तक फ़र्ज़ नहीं होता। गुस्ल का मुकम्मल तरीका बहुत आसान से बताना चाहूँगा, हर बहन और भाई की याद हो जाए। हज़रात, आपने इस तरीके से गुस्ल नहीं किया तो आपको नापाकी में ही ज़िंदगी भर नापाकी में ही गुजारनी पड़ेगी। हज़रात, जब आदमी पर गुस्ल वाजिब हो जाए, समझ रहे, गुस्ल वाजिब जब हो गया, इंसान नापाक हो गया, गुस्ल करना है, तो सबसे आसान तरीका मैं बताऊं कि आप जो है गुस्ल खाने में जाएं। गुस्ल खाने में जो है आप दरवाज़ा बंद है, छत पटी हुई है, तो आप बिना कपड़े पहने भी नहा सकते हैं। लेकिन गुस्ल खाने के बाहर कहीं जैसे टोटी पर, नल पर, नदी तालाब पर या कहीं नहा रहे हो दरिया वगैरह में, तो जो है इस खास ख्याल रखें कि ऐसा कोई कपड़ा पहने कि नाक से घुटनों से नीचे तक रहे और कच्चा या बनियान में नहीं होएगा, नदी तालाब नालों में। ठीक है, तो उस चीज़ का खास ख्याल रखें। और बंद ना रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं है, कपड़ा नहीं भी पहने हैं तो भी कोई मुश्किल नहीं है। और हाँ, पश्चिम की तरफ को पीठ ना करें कभी भी। हज़रात, जब आपको गुस्ल करना है, सबसे पहले आपके बदन के जात लगी है नज़ाकत, नाक से नीचे को लगी हुई रहती है, नाक से लेकर निचला पैर तक उसको धो लें। उसको धोने के बाद जो है आपको क्या करना है, आपको नमाज जैसा वज़ू करना है, नमाज की तरह वज़ू करना है। आपको नमाज की तरह जब वज़ू कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पूरे बदन पे पानी बहा लें। पूरे बदन पर जब पानी बहाई जाए तो आप अच्छे तरीके से बदन को मसलें, सही तरीके से मसलें। सही तरीके से मसलने के बाद आप उसके बाद 3 बार दाहिने मुंडे से पानी बहाए, 3 बार बाएं मुंडे से पानी बहाए और 3 बार अपने सर से पानी बहाएं। आप ये 3-3 बार जब पानी बहा लेंगे तो फिर आपके पूरे बदन पे पानी बह जाएगा, आपका गुस्ल हो जाएगा। अब मैं आपको ये गुस्ल हो गया, लेकिन गुस्ल में वो होने वाली जो है ख़राब, ये बता दूं, वो करने वाली गलती बता दूं गुस्ल में, जो 80% लोग करते हैं, उनको पता होता है कि हम गुस्ल में क्या गलती कर रहे हैं। हज़रात, ये गलती आप करते रहे तो आपका गुस्ल नहीं होगा। देखिए, गुस्ल में जैसे मैंने बताया कि 3 फ़र्ज़ हैं, जब तक ये मुकम्मल ना हो जाए सही तरीके से, आपका गुस्ल सही तरीके से नहीं हो सकता। अब वो गलती बताऊंगा। पहले फ़र्ज़ सुन ले। पहला फ़र्ज़ है कुल्ली करना। अगर आप रोज़े से नहीं हैं तो गलाला भी करें, और रोज़े से हैं तो आपको छूट है गलाला नहीं करना, कुल्ली ही करना। अगर रोज़े नहीं हैं तो गलाला कर लेंगे। कुल्ली करना पहला फ़र्ज़ है। गुस्ल का दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नभ हड्डी तक पानी चढ़ाना। नाक की नर हड्डी तक पानी चढ़ाना है लाज़मी तौर पर, दूसरा फ़र्ज़ हो गया। और दोनों फ़र्ज़ तो हो गए आपके वज़ू में ही हो जाएंगे, जैसे नमाज़ पढ़ेंगे गुस्ल से पहले, नाक में पानी भी चला जाएगा, कुल्ली भी हो जाएगी। अब तीसरा फ़र्ज़ जो है वो है पूरे बदन पे पानी बहाना। समझ गए हो? पूरे बदन पर पानी बहाना। बाल की बराबर अगर ऐसी कोई सी जगह न रह जाए कि आपके बदन पर पानी जो बहने से रह जाए, यानी कि बाल के बराबर कुछ जगह नहीं रहे जो पानी ना बहे। अगर बाल के बराबर भी अगर ऐसी
जगह रह गई कि बाल के बराबर पानी नहीं पहुंचा तो वो गुस्ल नहीं हुआ। और 90% 80% लोग ऐसा करते हैं, नहाते तो हैं, कुछ जगह ऐसी हैं बंदे की जहाँ पानी नहीं बहता। मिसाल के तौर पर ये नाप है, नाप टूंडी जिसे बोलते हैं। बहुत से की लोगों की टूंडी अंदर होती है, बहुत से की बाहर होती है, उभरी हुई होती है बाहर। जिन बहन भाइयों की अंदर होती है पेट में, जब तक कि आप उंगली उस पर न डालें, पानी न डालें उंगली से, तब तक पानी नहीं पहुंचेगा। अंदर पहुंची है तो पानी तो पहुंचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उंगली डालकर टूंडी में पानी नहीं बहते। और दूसरी जगह ये है कि कानों में जो हिस्सा है ये मेंढ है, ये जो है इधर कितना भी पानी बहा लें, कितनी भी बाल्टी पानी बहा लें, जब तक उंगली डाल के इस तरीके से नहीं पानी डालोगे, जब तक कान के अंदर का हिस्सा जो है मेंढ सी है, जब तक वो हिस्सा है नहीं बहेगा। खास कर ये ख्याल रखें, नाक में टूंडी में उंगली करके पानी बहाना, और ख़ासकर कान ये मेंढियाँ जो बनी हुई हैं इसके जो है उंगली डालकर यहाँ तक पहुँचाया जाए। ये जिन बहनों की चोटी घनी है वो चोटी खोल करके अच्छे से जड़ों तक पानी पहुँचाए। जिन भाइयों के बाल घने हैं, बड़े हैं, वो सही से बाल खोलकर उनकी जड़ों तक पानी पहुँचाए। ऐसा ना हो कि जो है बालों की जड़ों तक पानी ना पहुँच पाए। ये सबसे बताना चाहता था। इन मिस्टेकों से आप बचें और गुस्ल जिस तरीके से मैंने बताया इस तरीके से करें, आपका गुस्ल हो जाएगा। आप कल एक मसला और बता दूँ मेरे भाइयों, बहुत से लोग यहाँ गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। जैसे आपने गुस्ल कर लिया तो गुस्ल से पहले आपने वज़ू किया था, तो अब वो वज़ू जो हमने वज़ू से पहले किया था, गुस्ल से पहले किया था, क्या उस गुस्ल से हम नमाज़ पढ़ सकते हैं? मिसाल के तौर पर जुम्मे के दिन या किसी भी दिन, यानी गुस्ल भी ज़रूरी था, गुस्ल कर लिया था, गुस्ल से पहले वज़ू किया था, क्या उसी वज़ू के साथ हम नमाज़ पढ़ सकते हैं या अलग से हमें नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू करना पड़ेगा? जो वज़ू गुस्ल में किया था वो आपका वज़ू है, उसी वज़ू से आप नमाज़ भी पढ़ सकते हैं, आप कुरान तिलावत भी कर सकते हैं। अलग से आपको हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। अब ये जो वज़ू जो टूटता है, किन तरीके से टूटता है? उन्हीं तरीके से टूटता है। ये वज़ू जो है गुस्ल वाला किन तरीके से टूटता है? जिन तरीके से जो वज़ू टूटता है ना, इंशाल्लाह उन्हीं तरीके से उन गुस्ल वालों से जिन तरीके से आम तरीके से टूटता है, वो भी गुस्ल वाला भी उसी तरीके से टूट जाए। जैसा वज़ू वाला वज़ू करते हैं वैसे ही गुस्ल वाला वज़ू है। सब चीज़ कर सकते हैं इससे भी, गुस्ल वाले वज़ू से भी तिलावत भी कर सकते हैं, नमाज़ भी पढ़ सकते हैं। बहुत सौ का ये मानना है कि घुटने से ऊपर जो कपड़ा उठ जाए या घुटनों से ऊपर कपड़ा हो जाए, या वज़ू टूट जाता है। घुटनों से हट जाए, कपड़ा हट जाए या हराम है। ये ऐसा जैसे धोखे से या किसी वजह से घुटने से ऊपर उठ जाए तो इसके उठने से वज़ू नहीं टूटता। ठीक है, इसके उठने से वज़ू नहीं टूटता, वज़ू नहीं टूटता। ओके, सही भाई लोगों को अस्सलाम वालेकुम। अगली वीडियो में मिलेंगे आपको इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।